नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे 15 अगस्त की यानी कि स्वतंत्रता दिवस की। इस्लामिक मौलाना द्वारा जारी किए गए तिरंगा और राष्ट्रगान विरोधी फतवे की बात होगी। 15 अगस्त को भारतवर्ष अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। पूरे देश में इसकी तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। हालांकि देश के कुछ गद्दारों को यह बात पसंद नहीं आ रही। गुजरात के पोरबंदर में तो तिरंगे को सलामी न देने का फतवा जारी कर दिया गया। तिरंगे को आप सैल्यूट नहीं कर सकते और जिसे लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। पोरबंदर के एक मौलाना का ऑडियो सामने आया है जिसमें मौलाना कह रहा है कि मुस्लिम लोग तिरंगा फहरा सकते हैं लेकिन तिरंगे को सलामी यानी कि सैल्यूट नहीं देना चाहिए। मौलाना ने ऑडियो में यह भी कहा था कि राष्ट्रगान में जय हो और भारत भाग्य विधाता शब्द है, इसलिए मुसलमानों को राष्ट्रगान भी नहीं गाना चाहिए। इसके बाद 3 मुस्लिम युवकों ने मौलाना हाफिज वासिफ के फतवे का विरोध किया। मौलाना के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई और इसके बाद मौलाना के समर्थकों ने तीनों युवकों को धमकाया, मारपीट की गई तीनों युवकों के साथ और इस्लाम से खारिज तक करने की धमकी तक दे दी गई। इससे डरे तीनों युवकों ने फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने युवकों की शिकायत पर मौलाना को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी सोच है जो राष्ट्र ध्वज को सलामी देने से परेशानी है। उस सोच को आखिर वो कौन सी सोच है जिसे देश के राष्ट्रगान से समस्या है, परेशानी है, तकलीफ है। आखिर तिरंगे को सलामी देने या राष्ट्रगान गाने से मजहब खतरे में कैसे आ सकता है। सवाल यह भी, क्या तिरंगा विरोधी ये लोग भारत में गजवाए हिंद का झंडा लहराना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की होगी कोशिश। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चलाया जा रहा है। देशभक्ति के गाने बज रहे हैं तो पूरा देश तिरंगे के रंग में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच गुजरात के पोरबंदर से तिरंगा विरोधी राष्ट्रगान विरोधी जिहादी सोच निकलकर सामने आई। पोरबंदर की मस्जिद के मौलाना का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उसने मुस्लिमों को तिरंगे को सलामी न देने का फतवा जारी कर दिया। मोहतरम, आपने ये सवाल किया है कि 26 जनवरी को झंडा लहराते हैं और सल्यूट करते हैं, ये करना कैसा है। तो मोहतरम जनाब, जहाँ तक झंडा लहराने की बात है तो लहरा सकते हैं। ये एक कौमी निशान है और एक देश की पहचान है, लिहाजा उसको लहराने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता सल्यूट वगैरह नहीं करना चाहिए। झंडा लहराएं और अपनी देश वतन परस्ती का इजहार करें और सल्यूट वगैरह नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मौलाना का दूसरा ऑडियो सामने आया जिसमें उसने राष्ट्रगान विरोधी फतवा जारी कर दिया। मोहतरम जनाब, आपने ये सवाल किया है कि राष्ट्रीय गीत जनगण मनगढ़ मुसलमान इसको पढ़ सकते हैं या नहीं। तो मोहतरम जनाब, इसमें जो जय हो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है कि ये जय हो कुफ़ार का तरीक़ा है। तो अब इसमें ये लफ्ज़ भी है। इसी तरीके से भारत भाग्य विधाता, ये 2 चीज़ों को लेकर उलमा इकराम ने मना किया है, मुसलमान इसको ना पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब 3 मुस्लिम युवकों ने इस फतवे का विरोध किया तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने धमकाने लगे, प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना से तंग आकर तीनों युवक ने फिनाइल पी लिया और अपनी जान देने की कोशिश की। तीनों युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मौलाना को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन सी सोच है जिसे तिरंगे को सलामी से नफरत है। सवाल ये भी है कि आखिर राष्ट्र धर्म को सलामी देना मजहब विरोधी कैसे हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आखिर ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा मजहब है जिसको तिरंगे से दिक्कत है भाई? इस धर्म को भारत भाग्य विधाता से दिक्कत है, इसको जय हो से दिक्कत है। हमारे साथ श्रद्धा राजपूत हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ शशि दुबे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, और जल्द ही हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी साथ होंगे। लेकिन शुरुआत एच.एस. रावत साहब आप ही के साथ कैसे देखते हैं इस मौलाना की इस करतूत को, जो मौलाना व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल करता है और कहता है कि तिरंगे को सैल्यूट नहीं करना है, तिरंगा फहराना में दिक्कत नहीं है, तिरंगे को सैल्यूट नहीं करना, ये कहता है मौलाना कहता है कि जय हो नहीं बोलना है। ये आखिरकार कौन सी सोच है जिससे तिरंगे से जिसको तकलीफ है? सोनी जी, हाँ, जैसा आप पढ़ोगे मदरसों में, जैसा आपको सिखाया जाएगा आपकी किताबों में, धर्म ग्रंथों में, हदीसों में, कुरान में, हाँ, आप वही बोलोगे। हाँ, अगर मैंने जैसा पढ़ा है अपने धर्म के बारे में वैसा ही मैं बोलूंगा। वो ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी जो है अल्लाह की देन, वो आप लोगों के लिए है। अल्लाह एक है, आप अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकते। आपके लिए आपका दीन और आपका धर्म सबसे पहले, देश नहीं। क्योंकि जिस समय कुरान को लिखा गया था उस समय कबीलों में रहा करते थे लोग, और कबीलों के हिसाब से उस समय लिखी गई चीजें हैं। तो वो कट्टरता है उनके दिमाग में। जब वो मौलवी साहब पढ़ रहे होंगे अपने मदरसे में, उस समय उनको ये सिखाया गया होगा कि किस प्रकार से आपको काम करना है। अगर ऐसा होता तो मदरसों के अंदर तिरंगा फहराया जाता हो। हाँ। ये तो जो एडेड मदरसे हैं उनमें अभी उत्तर प्रदेश में तिरंगा फहराया जाने लगा है। हाँ। नहीं तो तिरंगा तो वहां फहराते ही नहीं थे। हाँ। यानी इतना कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिशोध की भावना है। तो वो जो चीजें उस मौलवी ने सीखी हैं, जो वो सिखाता है वहां पर, जो नवाज अदा करने वाले आते हैं, उन लोगों को जो सिखाया जाता है वही वो आगे बताएगा, उपदेश देगा कि इस प्रकार से आपको फॉलो करना है। वो भी उन्होंने तिरंगा तो इसलिए बोल दिया कि अगर ये बोल देता तो और शायद सख्त संगीन धाराएं बन जाती, इसलिए उसको बचा करके उन्होंने बोल दिया। तो इसलिए वंदे मातरम ना बोलना, इसलिए राष्ट्रगान को ना बोलना, ये इनको सिखाया जाता है। काफिरों के खिलाफ इनको सिखाया जाता है। तो वो जो इन्होंने सीखा है वही ये बोलेंगे यहां पर। सोनी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। श्रद्धा जी, किस तरह से देखते हैं इस सोच को, और इस सोच पर आखिरकार कैसे प्रहार किया जाए? जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान का खाते हैं, ठीक है, श्रद्धा राजपूत हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ शशि दुबे हैं। शशि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। शशि जी, कैसे देखते हैं इस तरह के देश विरोधी लोगों को, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान का खाते हैं, जिस हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसी हिंदुस्तान के तिरंगे से इनको आपत्ति है, उसी हिंदुस्तान के राष्ट्रगान से इनको आपत्ति है, इनको जय हो से आपत्ति है? जी, सबसे पहले मैं आप सभी आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और आपको सादर नमस्कार करता हूं। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हम अपनी भारतवर्ष को भारत माँ के नाम से संबोधित करते हैं। ये हमारी माँ है और हम इसकी औलाद है, तो हमारा फर्ज है अपनी माँ की इज्जत को रखना। अगर कोई मुसलमान, कोई मौलवी या कोई मौलाना अगर ये फतवा जारी करके कहता है कि राष्ट्रगान नहीं गाना है या तिरंगा नहीं लहराना है, मैं कहता हूं कि उनके कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में भी कुछ लोग इस टाइप के हो सकते हैं जो कि देशद्रोह की बात करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं यह मानता हूं, मेरा यह मानना है कि इस ढंग से जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमें जानकारियां मिली और जो इनके ऊपर एफआईआर हुआ और 3 लड़कों ने एसिड पिया, उनको जेल, वो बेचारे हॉस्पिटलाइज हैं, तो मेरा मानना यह है कि मुसलमान कम्युनिटी के लोग, हर लोग एक थिंकिंग के तो नहीं होते, सबकी विचारधाराएं एक नहीं होती। हाँ, ये तिरंगा की बात है तो मैं बड़े शान से कह सकता हूं कि भारतवर्ष की आन बान शान मान और मर्यादा जो है वो हिंदुस्तान के तिरंगा में है। हमको हर घर में हिंदुस्तान में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वास्तव में वह हिंदुस्तानी है तो गर्व के साथ उसको हर घर में झंडा फहराना चाहिए और हमें राष्ट्रगीत बहुत अच्छे ढंग से गाना चाहिए। हमें मिल के ही राष्ट्रगीत का गायन करना चाहिए और मैं ये मानता हूँ ये करने में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर सही मायने में वो हमारे देश का नागरिक है और सही मायने में हमारे देश की अस्तित्व की बात आती है तो मैं ये कहता हूं कि इन सबको
इस जंग की जो बातें हुई हैं, इस बातों को नहीं करना चाहिए। मौलाना अगर ये फतवा जारी किया, इनके फतवा जारी करने से मुस्लिम समाज को कोई असर नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता दूं, मुस्लिम समाज के लोग भी पढ़े लिखे हैं, अच्छी विचारधारा के हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग हैं। तो मैं ये मानता हूं कि उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कौमवादी के नाम पे यह कह सकते हैं कि फतवा जारी कर दिया उन्होंने और उनकी बातों को मानना हो, वो मान सकते हैं, मैं मान सकता हूं। चंद लोग हैं जो ऐसे भारतवर्ष के मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हो, या भारतवर्ष की परंपराओं को बदनाम करना चाहते हो, या भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिवस गणतंत्रता दिवस पे दाग लगाना चाहते हो, ऐसे कुछ लोग हैं। बाकी तो मैं ये नहीं मानता कि ये जंग से होना चाहिए। आज मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, और मुझे आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हर घर में झंडा फहराएं, क्योंकि यह मेरा राष्ट्रीय त्योहार है। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पर्व में हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर अच्छे ढंग से इस त्योहार का फेस्टिवल को हम मनाएं। और ये हमारे फेस्टिवल को मनाने का मतलब है कि दूसरे देशों के लोग हमारा अनुकरण करें कि हमारा देश अलग नहीं है। हम देश की आजादी का स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं और देश का मेरा राष्ट्रीय पर्व अगर होता है, तो हम सब मिलजुल कर इस पर्व को बहुत बाखूबी मनाते हैं, एक दूसरे के गले से गले मिलकर मनाते हैं। और हर घर में झंडा होना चाहिए, ये बात सत्य है। और अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हर घर में हम वट से झंडा फहराएंगे। और हम जब राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो हम सब मिलकर राष्ट्रीय गीत गाते हैं, और राष्ट्रीय गीत जिस ढंग से गाया जाता है उस ढंग से हमको पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शशि भाई, आपने कहा कि हर मुसलमान को तिरंगे से तकलीफ नहीं है, तो फिर ये लोग कौन हैं जो वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है? ये वंदे मातरम नहीं कह सकते। ये लोग कौन है जो टीवी पर खुलकर भारत माता की जय नहीं कह सकते? ये लोग कौन है जो टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हैं इस देश के अंदर? शशि दुबे जी, मैं आपको बताया कि इसमें कुछ, जैसे हम हिंदू हैं, ठीक है, मुझे इस बात का गर्व है, और हिंदू में हम ब्राह्मण हैं, इस बात का भी हमें गर्व है। लेकिन जी बात पूरी कीजिए। ऐसा फतवा जारी किया तो मैं ये कहता हूं कि इनके कम्युनिटी में भी कुछ लोग इस टाइप के हैं जो इनके फतवा का पालन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादातर मुसलमान वर्ग के लोग जो हैं, जो मुस्लिम हमारे भारतवर्ष में रहते हैं, वो मुस्लिम भारतवर्ष की राष्ट्रीय परंपरा के अंतर्गत यहाँ रहते हैं, और राष्ट्रीय परंपरा के गत में हमारे सारे त्योहारों को हम लोग साथ में मिलकर मनाते हैं। हमारे साथ भी कई मुसलमान दोस्त हैं जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस करते हैं। लेकिन इस सोच के लोग अगर हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराना चाहिए और हमें राष्ट्रीय गीत नहीं गाना चाहिए, तो मैं भी यह कहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, सरकार संज्ञान में इस बात को कनेक्ट है क्या, तो करना चाहिए। लेकिन जहां देश की बात आती है, जहां भारतवर्ष के राष्ट्रीय पर्व की बात आती है, वहां हम यह कहना चाहते हैं भारतवर्ष के सभी भारतीयों को, इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें बहुत बड़ा गौरव है इस बात का। हम भारतीय हैं, सर मेरी बात सुनिएगा, हम भारतीय हैं, इसका हमें बड़ा गौरव है। और भारतवर्ष के हर नागरिक का यह फर्ज होता है कि अपनी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी मारे, अपने हर घर में राष्ट्रीय ध्वज लगाए, और जहां राष्ट्रीय गीत की बात आती है हम सभी को मिलकर राष्ट्रीय गीत का गायन करना चाहिए, और हमारी राष्ट्रीय परंपरा को, हमारे इस त्योहार को बड़े अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, जिससे देश के लोग हमारा अनुकरण करें कि वास्तव में इन लोगों को सलामी देने से परेशानी है, सैल्यूट नहीं कर सकते राष्ट्रगान का हम लोग जो बता रहे हैं उनको परिणाम, इस परिणाम का दूसरे देशों को अनुकरण करना चाहिए। ये कौन सी सोच है जो देश के राष्ट्रगान से जिसे समस्या है? कौन सी सोच है और इस सोच का इलाज क्या है? श्रद्धा राजपूत बताइए, इस सोच का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? ठीक है, कुछ तकनीकी खामी है, श्रद्धा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ एच एस रावत साहब भी हैं। एच एस रावत साहब, ये वही लोग हैं ना जो गजवा हिंद का झंडा लहराना चाहते हैं? इनको पीएफआई का झंडा फहराने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, पीएफआई को देश में बैन कर दिया क्या? लेकिन अब इनको दिक्कत होती है तिरंगा लहराने में, इनको दिक्कत होती है तिरंगे को सैल्यूट करने में। ये वही लोग हैं ना, इस देश को गजवा हिंद बनाना चाहते हैं, गजवा हिंद का झंडा लहराना चाहते हैं। देखिए शिवम जी, हाँ, देश आजाद हुआ था उस समय पर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया था और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया था। लेकिन जानबूझ करके षड्यंत्र के तहत कुछ मुसलमानों को यहां पर रोक लिया गया।
जानबूझकर रोका गया वो इसलिए कि एक राष्ट्र तो हमारा बन ही गया, और इन लोगों को यहाँ रोक के रखो जो यहाँ के ये मुसलमान हिंदुओं को तंग करते रहेंगे, इनको परेशान करते रहेंगे, और धीरे धीरे वही गजवाए हिंद की जो पॉलिसी है आज चालू है। यानी आप देखें मदरसों में किस प्रकार से कट्टरता सिखाई जाती है, किस प्रकार से हदीसों में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाता है, किस प्रकार से वो देश के द्रोह के लिए काम करते हैं, किस प्रकार से गजवाए हिंद में स्लीपर सेल काम कर रहा है। ये सब चीजें उनके दिमाग में जहर भरा जाता है, बचपन से मदरसों से जहर भरा जाता है कि ये जितने भी काफिर हैं इनको जहां देखो वहां मारो, क्योंकि अल्लाह प्रसन्न होगा, 72 हूर मिलेंगी। यानी उनको बताया जाता है कि जितने भी काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, उनकी जो स्त्रियां हैं वो आपके प्रयोग इस्तेमाल के लिए हैं, उनको जीतो, उनको गुलाम बनाओ और उनको बेचो। जिन धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार की अगर शिक्षा दी जाएगी, मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, तो वहां पर देश उनके लिए सर्वोपरि नहीं होता है। ये वही मदरसे है ना एच एस रावत साहब, ये वही मदरसे है ना। इन मदरसों में देश विरोधी ट्रेनिंग दी जाती थी, इन मदरसों में आतंकवादी बनवाए जाते थे, इन मदरसों में फर्जी छात्रों को दिखा के और उन छात्रों के नाम की राशि को बड़े बड़े मौलाना डकार जाते थे। वही मदरसों की बात कर रहे हैं ना आप? जी मैं उन्हीं मदरसों की बात कर रहा हूं शिवम जी। इसलिए सबसे पहले होना चाहिए कि जिस देश का अन्न आप खा रहे हो, जिस पृथ्वी के ऊपर आप रह रहे हो, जिस मिट्टी के ऊपर रह रहे हो, जिस मिट्टी की आप और पानी के ऊपर आप पैदा हुए हो, उस पानी से जिंदा हो, उस देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेवारी बनती है, उस देश के प्रति आपकी वफादारी बनती है कि उस देश का साथ दिया जाए, उस देश को बचाया जाए, उसकी सीमा की सुरक्षा की जाए, ना कि उस देश के अंदर छेद किया जाए। और ये उस जिहादी मानसिकता को लेके मौलाना साहब ने जो बोला है वो गलत बोला है। ऐसी तो वैसे हमारे संविधान में आईपीसी के अंदर इसकी सजा है। हमारे साथ आ गई हैं अब, जीनत खान हमारे साथ आ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। जीनत खान, ये तिरंगा विरोधी सोच, देश विरोधी सोच क्या है? ये हाफिज वासिफ क्या कहना चाह रहे थे इस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए? जो ये इनकी सोच है ये बहुत गलत सोच है। हाँ। और जैसे मैं अपने भाई रावत जी को सुन रही थी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये तिरंगा बनाया गया है, क्या आप बता सकते हैं किस मुसलमान ने बनाया था ये? किस उस महिला का क्या नाम है? तो अगर ऐसे सोच जो है, जो ऐसे सोच वाले पैदा होते हैं वो भारत देश के नहीं होते हैं। और मैं आपके एक नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ, हम जो मुसलमान हैं ना किसी राजनीति के तहत यहाँ पे रुके हैं, ये जो हिंदुस्तान है ये सबका हिंदुस्तान है। हम लोग मुसलमान जो हैं अपनी इस पावन धरती को दिन में 5 बार चूमते हैं, 5 बार सजदा करते हैं, हम लोग वो मुसलमान हैं। अब ये जो इस तरीके के जो मौलाना है जो उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, उल्टा सीधा जो बोलते हैं, तो इनके विरुद्ध राष्ट्र का बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ऐसों के खिलाफ। और जो इनको डिग्रियां देते हैं, जो इन्हें मौलाना बनाते हैं, अधिकार है क्या जीनत खान? इनको देश बनाने का अधिकार है क्या? नहीं, मैं कह रही हूँ इनके विरुद्ध मुकदमा चलना चाहिए। जो ऐसे टिप्पणी देते हैं, जो इनको ये जो ऐसी टिप्पणी जो इन्हें डिग्री भी देता है, इनके सामने मौलाना शब्द लगाना ही गलत है। वैसा सुलूक इनके साथ करना चाहिए। ये मैं इनको बिल्कुल मैं इन्हें मुसलमान नहीं मानती हूँ, मैं इनको मुसलमान नहीं मानती हूँ। जो अपने देश से प्रेम ना करे, जो अपने देश से प्रेम ना करे, वो मुसलमान ही नहीं है, उसे मैं मुसलमान ही नहीं मानती हूँ। उसे राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, जो भी किस कैटेगरी में। पर मेरे भाई मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ रावत जी कि आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि इनको एक षड्यंत्र के तहत रोका गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा षड्यंत्र के तहत बिल्कुल नहीं किया गया है। जो हमारे अब्दुल कलाम हुए हैं, आप उनकी तरफ भी देखिए, वो भी एक पक्के सच्चे मुसलमान थे। जिन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया है, सुरैया, वो भी एक मुसलमान थी। अगर कोई ये कहता है कि हिंदुओं की बहन बेटियों को उनके साथ में बदसलूकी किया जाए, तो एक बार मणिपुर में भी आप जाकर के देख लीजिए। ऐसा कोई बहुत जलील इंसान, बहुत नापाक होगा। मेरे हिसाब से हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, बहन बेटियां सबकी बहन बेटियां होती है, सिर्फ हिंदू की बेटी बेटी नहीं होती है। हम लोगों की नजरों में, मुसलमान की नजरों में जो दूसरे की बेटी की इज्जत करेगा वो मुसलमान है। तो ये जो इस तरीके की सोच वाले हैं, मैं इनका बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कंडम करती हूँ, इनके खिलाफ कार्रवाई करती हूँ। उनकी डिग्री छीनने का भी बिल्कुल, इनकी डिग्री तक छीनी जाए और इनको बिल्कुल एक बदतर से कुत्ते की तरह इनको बिल्कुल पीट के सड़कों पे लाया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। हम अपने देश के खातिर कुछ भी किसी भी ये लोग तो वो भी है ना,
ये लोग तो वो भी है ना जो भारत माता की जय बोलने में इनको परहेज होता है। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ये वही लोग है ना जीनत खान। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल, भारत माता की जय बोलने में किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मैं आपसे वही बता रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ, जो सच्चा मुसलमान होगा, जो पढ़ा लिखा मुसलमान होगा, उसको ना भारत माता की जय बोलने में प्रॉब्लम होगी, ना उसे जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम होगी। पर ये जो छोटी सोच के लोग होते हैं, वो किसी भी समुदाय में हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिर्फ उन लोगों की एक छोटी सोच होती है, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, भड़काऊ वाली बात करते हैं उसके अंदर। वो किसी भी धर्म समुदाय में छोटी सोच वालों के साथ क्या करना है, क्या सलूक किया जाए? मैंने कहा कि रास्तों का मुकदमा चलना चाहिए, उनको देश से निकाला देना चाहिए। ऐसे लोगों का किसी भी धर्म में हो, वो चाहे जो ऐसी सोच रखते हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उनको देश निकाला दिया जाए। उनको वाकई वो जिसको जिस देश से प्यार है, वो जहां पे अपना सर झुकाना चाहते हैं, वो वहां छोड़ के बिल्कुल चले जाए। उनको यहाँ पे रहने का, भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जीनत खान भारत माता की जय बोलेंगी टीवी पर? बिल्कुल, भारत माता की जय बोलूंगी। मैं आपके चैनल पे मैं जय श्री राम भी बोल के दिखा सकती हूँ। आप कहिए तो मैं रामायण की कोई पंक्तियां भी सुना सकती हूँ। पर मेरे जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वो कुरान शरीफ की कोई एक आयत सुना सकते हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर जीनत अंसारी हूँ, मैं हिंदी में PhD हूँ। शायद यहाँ पे 3 महानुभाव बैठे हैं, उन्होंने किसी ने कभी क्या उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया है? मैं उस खुले दिमाग की महिला हूं, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूं, मैं उस इस्लाम धर्म को मानती हूं जहां पे प्यार मोहब्बत की बातें चलती है, नफरती बातें नहीं चलती है। वहां पर जोड़ने वाली बातें चलती है, बोलने वाली बातें नहीं चलती। जय हो जब राष्ट्रगान में बोलते हैं जय 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 हो, अंत में जब बोलते हैं तो इसमें जय हो गुफार हो जाता है। ये गुफार क्या होता है, जरा आप समझाएंगी? बार बार वो बोल रहे थे गुफार हो जाता है, गफ्फार हो जाता है, कुछ ऐसा शब्द का प्रयोग उन्होंने किया हाफिज वासिफ ने। नहीं, कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं। जय हो जय हो जय हो। कमेंट जल्दी से HS रावत साहब का। जी सोम जी, देखिए जीनत जी, डॉक्टर जीनत जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। हाँ। मैंने सभी के लिए नहीं कहा, मैंने जो PFI के लोग हैं, हाँ। जो स्लीपर सेल में हिंदुस्तान की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, हाँ। जो खोद रहे हैं, जो लब जिहाद का एजेंडा चला रहे हैं, हाँ। जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवादी को पनाह देते हैं, उनको अपने यहाँ पर रोकते हैं, फिर संसद पर हमला कराते हैं, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बम विस्फोट कराते हैं, जो बम्बई कांड कराते हैं, वो ताजमहल पे हमला कराते हैं। जो ऐसे लोग हैं वो इस देश में रहते हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं, यहाँ खाते हैं पीते हैं, यहाँ सब कुछ सुविधाएं लेते हैं। उन लोगों के लिए जीनत जी मैंने कहा था, मैंने सब लोगों के लिए नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक कट्टरपंथी है, एक उदारवादी है। तो उदारवादी विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी ये काम करेगा ही नहीं। कट्टरपंथी जिसके दिमाग में जिहाद आतंकवाद डाला जाता है, वो इस तरह के काम करता है। नहीं, ये तो ये मौलाना साहब जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं जिहाद डाली गई है और उसी का दुष्परिणाम है ये। इसलिए अच्छे लोग भी हर तरह के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बुरे होते हैं। तो मौलाना पढ़े लिखे, पर ये ऐसे लोग हैं जो समाज को गंदा करना चाहते हैं। वो भी उस टाइम पे जबकि हमारा 15 अगस्त आने वाला है, हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे ये लोग, ऐसे लोग जो। ठीक है, श्रद्धा राजपूत अभी कुछ दिन पहले शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं, संभल से, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। वो कह रहे थे कि हर घर में तिरंगा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि इस तरह की बातें करेगा तो क्या मैसेज जाएगा? और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं देश की संसद में, एक अपने संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। शिवम जी, दुर्भाग्य यह है कि वो संसद को रिप्रेजेंट करते हैं, संसद को रिप्रेजेंट जीनत बहन को करना चाहिए। पहली बात तो देश का दुर्भाग्य है कि वो लोग वहां बैठ के वकालत कर रहे हैं जिनके हाथ में वकालत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में बच्चे के एक हाथ में, मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान भी होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए, यानी हमने शिक्षा की बात की, हमने ये बात की कि हर बच्चा है वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मदरसों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां से कोई बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन के निकल सकता है या नहीं निकल सकता, ये भी एक क्वेश्चन है। वहां पे उनको बरगलाया जो जाता है, इसके विरुद्ध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा का, समानता का अधिकार अगर सबको दे दिया जाएगा और सब लोग अपनी एक थॉट प्रोसेस से सोचेंगे तो इस तरह का जो है होगा नहीं।
बहुत ही बुरा हुआ जब ये पोरबंदर यानी गुजरात के अंदर हुआ है। इसके ऊपर एक्शन भी हमारी गुजरात पुलिस ने लिया हुआ है और ये तीनों 9 युवान थे। इनकी बात यही थी कि हर घर तिरंगा प्रोग्राम जो अभी चल रहा है 13, 14, 15 अगस्त को, और ये स्वतंत्रता 1947 15 अगस्त की जब आई है तो उसके अंदर सभी लोगों ने अपने देश के लिए कुछ न कुछ किया है, चाहे वो अहिंसा हो के रास्ते पे किया हो, चाहे वो क्रांतिकारी हो। कितने ऐसे लोग होंगे शायद जिनके नाम भी हमें नहीं पता है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये देश की भावना, ये स्वाभिमान की भावना सब में जगा रहे, और आज का मुसलमान, आज के मुसलमान बच्चे, आज की नवयुवा पीढ़ी जब उस भावनाओं के साथ जुड़ रही है, तो ऐसे तथाकथित लोग हैं जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे जहर घोलने वालों को हमारे बच्चों से दूर रखना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि तीनों जो हमारे नौजवान थे उन्हें इतना डर बिठा दिया गया उनके दिल के अंदर कि इन्होंने फिनाइल पीना पड़ा उनको। हाँ, श्रद्धा तो जी ये को सबसे बड़ी चिंता की पड़ा। बात है, ये सबसे बड़े दुख की बात है कि वो इतना डर बैठ गया कि उनको लगा कि शायद ये जो फतवा दिया जाता है, और पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता बार बार क्या फतवा दे दिया जाता है और ये डिसाइड करेंगे कि फतवा किसे दिया जाता है। एक्चुअल में इन्होंने कुरान पढ़ी ही नहीं है जो लोग ये फतवा दे रहे हैं। जिन्होंने कुरान पढ़ी, ऐसे प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे मुस्लिम, जैसे जिन्नत बहन ने आज बताया, ऐसे लोगों को लीड करना चाहिए। हमारी बात यही है कि कोई भी समुदाय में अगर जो लोग कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उसी समुदाय के लोग जो पढ़े लिखे हैं और जो जानते हैं कि सही क्या है, अगर वो आगे आएंगे तब जाके जो ये जहर की जो भावनाएं हैं वो कम होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रद्धा राजपूत जी, जीनत खान आपका शुक्रिया, शशि दुबे आपका शुक्रिया, और एच.एस. रावत साहब हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये कौन सी जिहादी सोच है, जो जिहादी सोच ये कहती है कि तिरंगे को सैल्यूट नहीं करना है, जय हो नहीं बोलना है। सवाल यह है कि इस तरह के लोगों का क्या इस हिंदुस्तान के अंदर रहने का अधिकार है? क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह के लोगों को कोई संरक्षण दे रहा है क्या? ये बड़ा सवाल है। आप भी सोचेगा कि आखिरकार इस तरह के जो लोग हैं, जो इनको हिम्मत मिल रही है और पब्लिक डोमेन में आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिरकार इन्हें हिम्मत दे कौन रहा है? और इसी के साथ जवाब तो चाहिए में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।